अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में। आज हम आपके लिए जो बड़ी खबर लेके आए हैं कि क्या इमरान खान साहब को वाकई फ़ौजी अदालत में ट्रायल के लिए ले जाया जा रहा है। ये क्या मामला है, इमरान खान साहब क्या सोचते हैं और फ़ौज के पास क्या कार्ड्स हैं, ये हम आपको बताएंगे। इसके अलावा हम आपको ये भी बताएंगे कि जो काबीना डिवीज़न है उसने सिविल सर्वेंट्स यानी कि सिविलियन मुलाजमीन पर अब पाबंदी लगाई है कि वो किसी से कोई ऑफिशियल बात अपने किसी सहाफ़ी से नहीं कर सकते, किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे नहीं कर सकते, कोई ऑफिशियल दस्तावेज़ नहीं शेयर कर सकते किसी से। ये क्या मामला है और क्या इसका इतलाक़ पीटीवी के मुलाजमीन पर भी होगा? ज़रा ये बड़ी दिलचस्प बात है। इसके अलावा हम आपको ये भी बताएंगे कि अब जो पार्लिमान में जो सेनेट में बिल टेबल कर दिया गया है, जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद 21 करने का, ये क्या मामला है और क्या ये हो पाएगा और सेनेट में पहले क्यों गया है, ये सब कुछ हम आपको बताएंगे। तो देखिए, सबसे पहले आ जाते हैं इमरान खान साहब के मामले के ऊपर। इमरान खान साहब ने आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक उज़ैर भंडारी साहब के तवस्सुत से एक पिटीशन की है। उज़ैर भंडारी उनके वकील हैं वहाँ पर, जिसमें उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस्तदा की है कि वो एक साबिक वज़ीर-ए-आज़म हैं पाकिस्तान के और उनके ऊपर 9 मई से मुतल्लिक मुख्तलिफ़ मुकदमात दर्ज हैं, लेकिन उन मुकदमात में या तो वो ज़मानत पर हैं या उनका जो रिमांड था वो लाहौर हाई कोर्ट ने सेट असाइड कर दिया था मुख्तलिफ़ केसेस में जो 9 मई से मुतल्लिका थे। और रिसेंटली अभी उन्होंने जनरल फैज़ हमीद का नाम नहीं लिखा, लेकिन उन्होंने कहा कि एक सीनियर फ़ौजी अफसर को गिरफ़्तार किया गया है और अब ये जोड़ा जा रहा है कि उस फ़ौजी अफसर की तरह मुझे अब फ़ौजी अदालतों में ट्रायल के लिए ले जाया जा सकता है। और रिसेंटली जो बैरिस्टर अकील मलिक हैं, जो हुकूमत का हिस्सा हैं, उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का रेफरेंस दिया गया कि उन्होंने कहा कि जी एब्सोल्युटली इमरान खान साहब को फ़ौजी अदालतों में ट्रायल के लिए ले जाया जा सकता है। और इसी तरह उन्होंने वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ साहब का भी हवाला दिया है कि उन्होंने भी कहा है कि जी जिसे कहते हैं इमरान खान साहब का मामला पंजाब हुकूमत देखेगी मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल का। तो ये वो सब मामलात हैं जिसके बुनियाद पर इमरान खान साहब ने खदशात का इज़हार किया है कि उनको फ़ौजी अदालतों में ट्रायल के लिए ले जाया जा सकता है। लेकिन उनका साथ ये भी कहना था कि उन्होंने जो अदालत से इस्तदा की है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कि आप ये देखते हुए कि मैं तमाम केसेस में 9 मई से मुतल्लिका में मैं ज़मानत पे हूँ और या मेरा रिमांड सेट असाइड किया जा चुका है, तो अदालत हुक्म दे हुकाम को कि वो मुझे सिविलियन हिरासत में ही रखेंगे और सिविलियन अदालतों में ही मेरे मुकदमात चलेंगे और मुझे किसी सूरत में फ़ौजी हुकाम के हवाले नहीं किया जाएगा। ये इमरान खान साहब की इस्तदा है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। अब देखते हैं ये फ़िक्स होती है, किस जज के सामने फ़िक्स होती है, ये बहुत मैटर करेगा मौजूदा हालात में। लेकिन इमरान खान साहब के ये खदशात पर जो बात है, देखिए पीटीआई के लोगों को एक चीज़ समझ नहीं होगी। जनरल फैज़ हमीद को हिरासत में लेके, जनरल फैज़ हमीद एक ऐसा बहू है, एक ऐसा जिसे कहते हैं ना वो भूत है, जिससे पहले पीडीएम की गवर्नमेंट को डराया गया कि वो देखो अगर तुम लोगों ने इमरान खान साहब के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस ना किया तो हम फिर जनरल फैज़ हमीद को इमरान खान आर्मी चीफ लगा देगा और जनरल फैज़ हमीद आर्मी चीफ बन जाएगा तो फिर तो तुम लोग हमेशा के लिए ख़त्म हो गए, सबको डिस्क्वालीफाई करके वो ख़त्म कर देगा। ठीक है, फिर इन्होंने इमरान खान को गिराया आए। अब वही फ़ौज इमरान खान को फैज़ हमीद के भूत से डरा रही है कि वो देखो फैज़ हमीद अब सब कुछ बताएगा और इमरान खान को मिलिट्री कोर्ट में ले जाएंगे, फैज़ हमीद वादा माफ़ गवाह बन जाएगा और फलान हो जाएगा, ये हो जाएगा, इमरान खान को सदा। ठीक है, अब ये खदशात इमरान खान साहब के अंदर इस वजह से जन्म ले रहे हैं। लेकिन पीटीआई के लोगों को एक चीज़ समझ नहीं होगी, उनको इस चीज़ से नहीं डरना होगा। इमरान खान साहब फ़ौजी अदालतों में पहली बात तो जाएंगे नहीं, अगर जाएंगे भी तो वो ऑलरेडी ज़ेर हिरासत हैं, उधर भी ज़ेर हिरासत होंगे। फ़ौजी अदालतों से सज़ा हो भी जाएगी तो इनको मुंतकिल सिविलियन जेल में किया जाएगा। ठीक है, और आपको ये चीज़ समझ नहीं होगी कि वो इमरान खान साहब के पास अब मज़ीद खोने के लिए कुछ नहीं है। वो एक दम मियां नवाज शरीफ साहब का जब ट्रायल चल रहा था 2017 में वो इधर एहतसाब अदालत पेश हुए तो किसी ने उनसे सवाल किया कि मियाँ साहब आपको मज़ीद कोई, तो वो
साकिब निसार की कोर्ट ने उनको नया नया डिस्क्वालीफाई किया था PMLN की प्रेसिडेंटशिप से भी। तो उन्होंने कहा यार देखो, मियां नवाज शरीफ साहब ने एक लतीफ़ा सुना, उन्होंने कहा कि एक SHO से ना एक पुलिस एहलकार के खिलाफ मुख्तलिफ डिसिप्लिनरी कार्रवाइयाँ होते हैं, तो उसको डिमोट करते करते स्पाई कर दिया और उसकी पोस्टिंग राजनपुर कर दी सज़ा के तौर पे। उसे कहता है उसने राजनपुर में भी कोई हरकत की, तो उन्होंने कहा बात सुन, SP ने बुला के कहा कि मैं तुझे सख्त तेरे खिलाफ कार्रवाई करूँगा अगर तूने बाज ना आया। उसने कहा सर, स्पाई से नीचे रैंक कोई नहीं है, राजनपुर से आगे ज़िला कोई नहीं है, आपने मेरा जो करना है कर लें। उसने कहा इससे ज़्यादा मुझे कहाँ पे फेंक सकते हैं, क्या सज़ा दे सकते हैं, ठीक है, या मज़ीद डिमोट कर नहीं सकते। तो वही साहब है, इमरान खान साहब को मज़ीद क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। क्या फ़ौज उनको मिलिट्री कोर्ट में लेके जाएगी? बिल्कुल नहीं लेके जाएगी। उसकी वजह है, इस फ़ौज ने एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी दी थी, सुप्रीम कोर्ट से, अपनी सुप्रीम कोर्ट से फांसी दिलवाई थी। लेकिन मिलिट्री डिक्टेटरशिप थी, सबको पता था, ज़िया ने फांसी दिलवाई। आज उस फांसी को लगे हुए 4 दहाइयाँ ख़त्म होने को हैं। फ़ौज आज तक इस बोझ तले दबी हुई है कि उन्होंने एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को, एक पॉपुलर जमात के प्राइम मिनिस्टर को फांसी दी। आज तक पीपल्स पार्टी जुल्फ़िकार अली भुट्टो के नाम का वोट लेती है। आज तक सिंध में फ़ौज को मकबूलियत नहीं हासिल, फ़ौज की वो एक्सेप्टेंस नहीं है, ठीक है। आपने बलूचिस्तान में अकबर बुगटी साहब जो हमेशा रियासत के वफ़ादार रहे, उनको जनरल मुशर्रफ ने कत्ल करवाया, अकबर बुगटी से शहीद हो गए। आज तक बलूचिस्तान में फ़ौज सेटल नहीं हो सकी। पाकिस्तान के वफाक के वहदानियत के ऊपर सवाल लग गया बलूचिस्तान में। बदमनी 2 दहाइयाँ ख़त्म होने को हैं, बदमनी नहीं ख़त्म हो रही बलूचिस्तान में। दिन ब दिन दहशतगर्दी बढ़ रही है, हमले बढ़ रहे हैं, कत्ल व गारत बढ़ रही है, ठीक है। तो आप पंजाब के एक पॉपुलर लीडर को, वो तो आपने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को सो कॉल्ड सिविलियन अदालतों से सजाएं दिलवाई थी, सिविलियन हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट से आपने फांसी दिलवाई थी, सिविलियन सुप्रीम कोर्ट से आपने फांसी दिलवाई थी, लेकिन लोगों ने कहा फ़ौज ने फांसी लगाई जुल्फ़िकार अली भुट्टो को। तो यहाँ पर आप एक पॉपुलर जमात के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को आप फ़ौजी अदालत में ट्रायल के लिए लेके जाएंगे, आप ये अफोर्ड ही नहीं कर सकते। और पॉपुलर भी छोटी मोटी पॉपुलर नहीं, जो इस वक्त पॉपुलैरिटी की पीक को छू रहा है। पाकिस्तान की तारीख में इस वक्त सबसे ज़्यादा अगर किसी ने पॉपुलैरिटी इंजॉय कर रहे हैं तो इमरान खान साहब इंजॉय कर रहे हैं। फैक्टर्स उसके जो भी हैं, मैं पूरी ईमानदारी से समझता हूँ कि इमरान खान साहब अपने गवर्नेंस मॉडल या डिलीवरेंस की वजह से नहीं पॉपुलैरिटी इंजॉय कर रहे, वो अपने बयानिए की वजह से पॉपुलैरिटी इंजॉय कर रहे हैं। जो उन्होंने एक पोजीशन ली हुई है एंटी इस्टेब्लिशमेंट, वो उसकी वजह से पॉपुलैरिटी इंजॉय कर रहे हैं। और उस पॉपुलैरिटी को अगर फ़ौज को ये लगता है कि इमरान खान साहब को फ़ौजी अदालत में ले जाकर उनका ट्रायल करके उस पॉपुलैरिटी को कट टू साइज़ कर लेगी, या इमरान खान साहब को कट टू साइज़ कर लेगी, या PTI को जिसे कहते हैं ना वो नीचे ले आएगी, तो ये खाम ख्याली है। इमरान खान साहब अब एक ऐसा फैक्टर है कि उनके साथ जो भी करेंगे वो फ़ौज से मज़ीद नफ़रत में इजाफे का बायस बनेगा। 8 फरवरी को लोगों ने चुन चुन के, हालांकि बावजूद इसके कि हर PTI के कैंडिडेट के पास मुख्तलिफ इंतखाबी निशान था, आज़ाद खड़े हुए थे, बहुत कुछ इन्होंने किया PTI के साथ, लेकिन लोगों ने ढूंढ ढूंढ के PTI के उम्मीदवारों के इंतखाबी निशान के ऊपर ठप्पे लगाए। और मैं आज भी समझता हूँ कि 8 फरवरी को लोगों ने वोट PMLN, पीपल्स पार्टी, MKM, JUIF, ANP या इन जमातों के खिलाफ नहीं दिया। लोगों ने 8 फरवरी को वोट फ़ौज के खिलाफ दिया था, क्योंकि उस पर इल्ज़ाम था कि वो PTI को कट टू साइज़ कर रही है। जो DG SPR जो बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, ये उस बयानिए को तकवीयत देते हैं कि ये लड़ाई इमरान खान वर्सेस मिलिट्री है। तो इसलिए अगर ये उनको फ़ौजी अदालतों में ले जाएंगे तो ये तो उनकी मज़ीद खिदमत करेंगे, उनका जिसे कहते हैं ना वो पॉपुलैरिटी ग्राफ मज़ीद यहाँ पे पहुँच जाएगा, जिसे कहते हैं मज़ीद बुलंदियों पर पहुँच जाएगा, जो मर्जी करते हैं फिर उसके बाद। तो ये अफोर्ड नहीं कर सकते। तो ये आउट ऑफ क्वेश्चन है कि उनको ले जाए। तो बिला वजह PTI डरती रहती है कि वो फ़ौजी अदालतों में इमरान खान साहब को जाके बार बार जेल में डराते हैं,
वो फिर कहते हैं अच्छा पटिशन डालो, कभी लाहौर हाई कोर्ट पटिशन लेके जाते हैं, कभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट पटिशन लेके आते हैं। कोई ज़रूरत नहीं, बल्कि आपको कहना चाहिए भाई सुबह लेके शाम को लेके जाना, अभी सुबह मुझे लेके जाओ मिलिट्री कोर्ट, कर लो ट्राई मेरा, मुझे कर लो ट्रायल वहाँ पर, देख लेता हूँ क्या कर लोगे। कुछ नहीं होगा। आप देखिए आलमी सतह पर जो खबरें लगेंगी, अभी आपने बरतानवी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर के इलेक्शन लड़ने पर जो खबरें लगती देखी मीडिया में, बरतानवी और मगरबी मीडिया में, अमरीकी मीडिया में, तमाम बैनुल-अक़वामी मीडिया में इमरान खान साहब के लिए, आप सोचिए जब मिलिट्री कोर्ट में लेकर जाएंगे तो वो फिर कितनी बड़ी बड़ी हेडलाइंस लगेंगी। तो ये आप अफोर्ड नहीं कर सकते। ऑलरेडी यूएस कांग्रेस में, बरतानवी जिसे कहते हैं वो पार्लिमान में, अक़वाम मुत्तहिदा में इमरान खान साहब के ट्रायल के ऊपर क्वेश्चंस लग चुके हैं। ठीक है, तो आप ये अफोर्ड ही नहीं कर सकते। अब आ जाइए दूसरी खबर की तरफ कि वो पाबंदी लग गई है, सरकारी मुलाजमीन कोई डेटा जो सिविलियन मुलाजमीन है, फौजी मुलाजमीन, सिविलियन मुलाजमीन वो शेयर नहीं करेंगे। ठीक है, अच्छा तो ये जो पीटीवी में ये जो टके टोकरी यूट्यूबर भर्ती किए जा रहे हैं, जो एंकर भर्ती किए जा रहे हैं, ये जो सो कॉल्ड वहाँ के जो नुमाइंदे हैं जो इधर आके बड़े बड़े चीफ जस्टिस कादी फायसा की पीआर की पूरी मुहिम चला रहे हैं। ठीक है, जो हम सहाफ़ियों को बड़ा काउंटर करने की कोशिश करते हैं, हमें डॉलर खोर कहते हैं, हमें कुछ कहते हैं और प्रोपोगेंडा करते हैं पूरे, क्या उनके ऊपर भी इंफॉर्मेशन शेयर करने पर पाबंदी होगी कि वो उससे इस्तिस्ना होगा? ज़रा समझने की कोशिश है। क्या वो सरकारी मुलाजिम नहीं है? क्या वो टैक्स पेयर से पैसा नहीं ले रहे? ठीक है, नेशनल एक्सचेकर के से नहीं ले रहे वो पैसा? तो लाइक सोचने वाली बात है ना। तो ये बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन चीज़ ये है कि ये जो डॉक्यूमेंट्स हम तक आते हैं, खबरें आती हैं, पहले भी ज़राए से आती हैं, कौन से सरकारी मुलाजमीन हमें ऑन रिकॉर्ड आके ये चीज़ें देते हैं। ये आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये ट्राली गुजर रही है, ये चीफ जस्टिस कादी फायसा जो बुनियादी हकूक़ का मकबरा बनवा रहे हैं, जिसका कत्लेआम उन्होंने खुद किया है 13 जनवरी के फैसले में, और उसके बाद भी मुसलसल बुनियादी हकूक़ के साथ वो जो करते आ रहे हैं शहरियों की, तो ये उसका मकबरा बन रहा है। उसके लिए ट्रैक्टर ट्रालियाँ गुजरती रहती हैं, सामान लाती रहती हैं। ठीक है, चीफ जस्टिस का एक बाल बुलंद हो, जो उनकी ख्वाहिशात हैं वो पूरी हो रही हैं। इंसाफ लोगों को मिले ना मिले, बुनियादी हकूक़ मिले ना मिले, उनको एक सजा सजाया मकबरा बनाने को मौका मिल गया है कि वो दिखा के जाएँ अपनी लेगेसी, ये मकबरा छोड़ के जाएंगे वो। तो बहरहाल, और उसके बाद अब आ जाते हैं कि पार्लिमान में टेबल हो गई है वो करारदाद, सॉरी वो बिल के सुप्रीम कोर्ट में जो आइनी वो उसमें मामला है कि जजेस की तादाद 17 से बढ़ाकर 21 कर दी जाए, 4 जजेस बढ़ा दी जाए। सेनेट में इसलिए पेश की गई है कि सेनेट में ही आपको नज़र आएगा कि JJF कहाँ पे खड़ी है। अगर JUIF मौलाना फजल रहमान साहब की जमात, जिसके पास 5 सेनेटर हैं, वो अगर वोट करती है जजेस की तादाद बढ़ाने के हक़ में, तो ये पहला लिटमस टेस्ट होगा। ठीक है, कि वो चीफ जस्टिस कादी फायसा की एक्सटेंशन के लिए जो कल को आइनी तरमीम आ सकती है उसको भी सपोर्ट करेंगे। और ये हुकूमत यही अब दिखाना चाहेगी जस्टिस मंसूर अली शाह को कि देखो JJF हमारे साथ है, सेनेट में उसने हमारे बिल को वोट कर दिया है, लेकिन कौमी असम्बली में बाद में लेके जाना सेनेट में इसलिए ताकि आप अपना कार्ड शो कर लें। अगर फिर नहीं होगा तो फिर कौमी असम्बली में भी जाके वहाँ से भी इसी तरह पास करवाने की कोशिश की जाएगी। और उसमें जो PTI के अभी तक 41 अरकान हैं जिनका अभी तक नोटिफिकेशन नहीं किया इलेक्शन कमीशन ने, उनसे भी फिर उनको भी कुछ लोगों को उठा के वोट करवा के जस्टिस मंसूर अली शाह को दिखाने की कोशिश की जाएगी कि देखो अगर हम जजेस की तादाद बढ़ाने वाला आइनी तरमीम पास करवा सकते हैं तो फिर याद रखिए हम वो आइनी तरमीम भी ला सकते हैं जिसमें हम तमाम जजेस की उम्र बढ़ा देंगे और फिर चीफ जस्टिस कादी फायसा का टेन्योर भी बढ़ जाएगा। आप चीफ जस्टिस नहीं बन सकेंगे 26 अक्टूबर 2024 को। तो सोच लीजिए, बेहतर है होम्योपैथिक फ़ैसला लिखिए। जैसा कि कल भी बड़ी खबर दी जा चुकी है साकिब बशीर साहब की तरफ से कि अभी भी जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब को जिसे कहते हैं ऑफ़र की गई है। ठीक है, रियासती मतलब कोई हैं कोई जिन्होंने की होगी ऑफ़र कि आप अगर अब भी ट्रिब्यूनल्स के मामले में और दीगर अपने बेडरूम में कैमरों और इस तरह के मामलात में अपने आप को रियासत की तरफ ले आएँ तो आपकी डिग्री जो हमने जाली करार दे दिया वो दोबारा से ठीक हो सकती है, असली करार पा सकती है, लेकिन डील हमसे करें।
लेकिन अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी जवाब में 19 वैसे सितंबर को वो आगे की उन्होंने डेट दी है, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब का केस फिक्स करके एक पैगाम तो दिया है कि हम इस मामले को दूसरी नज़र से ही देख रहे हैं कि आप हमारे जज पर अटैक कर रहे हैं। अब देखते हैं कि 19 को जब हेयरिंग होगी उससे पहले पहले क्या फ़ैसला आ जाएगा जो इसका है को वारंटो का, कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब की डिग्री जाली ही करार पाएगी और उसमें ही उनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक फारिग कर देंगे, या वो जो हमारे दोस्त हैं पटिशनर मियां दाऊद साहब उनकी पिटिशन डिसमिस करेंगे और उसके बाद ये मामला अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट में आएगा। और अगर सुप्रीम कोर्ट में आया यानी कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सामने, तो फिर जारी बात है ये सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज होगा आर्टिकल 184(3) के तहत। उधर फिर कहानियाँ खुलेंगी कि क्या क्या हो रहा है, और तब तक चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ रिटायर हो जाएंगे। तो फिर जस्टिस मंसूर अली शाह के सामने तो ये खेल उस तरह से नहीं खेले जा सकेंगे अनटिल अनलेस कि वो भी कोई कंप्रोमाइज़ करके चीफ जस्टिस ना बने। तो हम आपको अपडेट करते रहेंगे, नज़र भी रखेंगे अदालत पर। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।